आज की कहानी आपको ले चलेगी उस पवित्र दिन की ओर जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि ये देवी सरस्वती के आशीर्वाद और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक भी है। आइए इस खास मौके पर बसंत पंचमी की कहानी और इसके महत्व से जुड़े हुए प्राचीन परंपराओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुराणों में बसंत पंचमी से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा है। ये कथा ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के प्राकट्य से संबंधित है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया तो उसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे। उन्होंने पर्वत, नदियां, सागर, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति और मनुष्य सभी की रचना की। लेकिन इस संसार में एक अद्भुत कमी थी। चारों ओर केवल मौन था, ना कोई मधुर ध्वनि, ना कोई संवाद और ना ही कोई संगीत। ये मौन जो शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रतीत होता था, समय के साथ नीरस और निरर्थक लगने लगा। ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कि इस सृष्टि में जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ और चाहिए। इस मौन को समाप्त करने और सृष्टि को मधुरता से भरने के लिए उन्होंने एक समाधान खोजने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और पूरे पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श से तुरंत एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति अत्यंत तेजस्वी थी। उसकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में। यह शक्ति देवी सरस्वती थी, जिन्हें ज्ञान, कला और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी सरस्वती ने प्रकट होते ही वीणा के तार छेड़े और उस वीणा की मधुर ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जहां पहले केवल मौन था, वहां अब संगीत, वाणी और संवाद की गूंज सुनाई देने लगी। जल की कलकल, पक्षियों का चहचहाना, पवन की सरसराहट और मनुष्य की वाणी, ये सब उसी वीणा की संगीत की देन थी। देवी सरस्वती ने न केवल संगीत का प्रसार किया, बल्कि संसार में ज्ञान और बुद्धि का संचार भी किया। उन्होंने मनुष्य को भाषा और संवाद का ज्ञान दिया, जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकें और अपने विचारों को साझा कर सकें। इसी के साथ उन्होंने संसार में कला, विज्ञान और शिक्षा की नींव रखी। माना जाता है कि देवी सरस्वती ने बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने जीवन में ज्ञान, संगीत और कला का महत्व समझने के लिए मां सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये प्रकृति के सौंदर्य का भी प्रतीक है। इस समय सरसों के खेत पीले पीले फूलों से लहरा उठते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और हवा में एक विशेष प्रकार की मादकता होती है। ये समय जीवन में नई शुरुआत और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती हमें सिखाती हैं कि जीवन में ज्ञान और कला का समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। उनकी वीणा हमें संगीत और सौंदर्य का संदेश देती है, जबकि उनका पुस्तक और माला धारण करना हमें शिक्षा और आध्यात्मिकता के महत्व को समझाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में बसंत पंचमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर भव्य पूजा की जाती है। पंजाब में लोग इस दिन पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। राजस्थान में खेतों में सरसों के फूलों के बीच ये त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव है, बल्कि ये ज्ञान, संगीत और कला के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का भी मौका है। मां सरस्वती के आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश भरता है। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।